सबसे ज़्यादा जोर जो हमने दिया है वो इस बात के लिए दिया है, पहली चीज़ तो ये कि ये मेमोरेंडम नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के द्वारा अभी दिया गया है। जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, वो चाहे रेल में है, डिफेंस में है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में है, CPWD में है, सरकार के 52 मंत्रालय हैं, 52 मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें जहाँ कहीं भी जो भी हैं, उन सब के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबकी समान है। उसमें 5 बिंदु होते हैं जो भारत सरकार तय करती है और वो सारे कर्मचारियों पर लागू होते हैं। वो रेल पर भी लागू हैं, डिफेंस में भी लागू है, हर विभाग में लागू है भारत सरकार। वो क्या है? एक है न्यूनतम वेतन। क्या होगा, किस आधार पर होगा, कितना होगा। इसके बाद पे स्केल्स आते हैं, किसको क्या पे स्केल, क्यों, अगर कोई वेतनमान है, कोई पे स्केल है, उसको उच्चीकृत करना है, उसके आगे वाला ऊंचा पे स्केल देना है, तो उसका आधार क्या है, उसके पीछे तर्क क्या है, ये सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन होता है। पे कमीशन में आपने पूछा सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी तक देश की आज़ादी के 1947 में मिली, 2026 में आ गए हम, अभी तक सरकारी कर्मचारी को जो वेतन मिलता है, पे स्केल मिलता है, वो 3 आदमियों का परिवार मान के मिलता है। अभी तक कर्मचारी को 1 यूनिट मानते हैं, उसकी पत्नी को पौना मानते हैं 0.8, और 2 बच्चों को आधा मानते हैं 0.6, और 0.8 पत्नी और 1 कर्मचारी, ये मिला के 3 यूनिट बनता है। 3 आदमियों का जीवन यापन, सुबह उठने के बाद टूथपेस्ट मंजन से लगा के नहाना धोना, नाश्ता खाना पानी, कपड़ा, ड्रेस, जूता, स्कूल बच्चे की फीस, स्कूल के और खर्चे, और पूरे जीवन में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बीमारी, नातेदारी रिश्तेदारी में भी आपको जो न्योता देना है, जो रिश्ते सामाजिक रिश्तों को बनाना है, ऐसे 12 जीवन के बिंदु हैं जिनको लेकर 3 यूनिट के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो ये है कि इस बार हम लोगों ने मांग की है कि माता पिता को परिवार का हिस्सा माना जाए। 3 यूनिट की जगह 5 यूनिट माता पिता, अगर मोदी की सरकार में भी माता पिता हिस्सा नहीं बन पाए, जो भारत की संस्कृति और भारत के 1000 पूर्व के वैभव और संस्कारों को लाना चाहते हैं, माता पिता परिवार का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी के साथ माता पिता हिस्सा नहीं है, तो फिर वृद्धाश्रम की तरफ देश जा रहा है। माँ बाप को कोई साथ रखने को तैयार नहीं है, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कानून बना रही है, सरकार बाध्य है आदेश निकालने को कि जो कर्मचारी माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, कुछ राज्य सरकारों ने तो नियम बना दिए कि उनका 15% वेतन काट करके उनके माँ बाप को दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसे राज्य भी 2 ही हैं। तो ये जो अब सरकारी कर्मचारी पर बाध्यता है कि वो माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, माँ बाप या सास ससुर, भारत के जो 4 नए कोड बने हैं उसमें सोशल सिक्योरिटी कोड में प्राविधान है कि माता पिता और सास ससुर की गिनती न्यूनतम वेतन बनाते समय हर हाल में की जाए। ये निर्णय भारत सरकार की बाध्यता है मानना इस बार, तो उसको लेकर के हम लोग 3 यूनिट की जगह 5 यूनिट का परिवार मानकर वेतन तय होगा, और इसलिए एक बड़ा उछाल, माँ बाप परिवार का हिस्सा माने जाएंगे। और ये सरकार ने नहीं माना तो देशव्यापी उग्रवाद को जन्म देगी ये सरकार। ये मानना ही होगा माँ बाप परिवार का हिस्सा है, सास ससुर परिवार का हिस्सा है। ये सबसे बड़ी बात है जो इस वेतन आयोग में होगी।